सोचिए एक ऐसी जगह जहां हर घाटी किसी पेंटिंग जैसी लगे, हवा में सुकून घुला हो और हर नजारा दिल में उतर जाए। यह है पाकिस्तान का गिलगित बाल्टिस्तान, एक छुपी हुई जन्नत जहां कुदरत, इतिहास और शांति मिलते हैं। आज मैं आकाश आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहा हूं जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाएगा। हम शिगार की वादियों, खपलू के शाही अंदाज और नालटार की रंगीन झीलों में खोएंगे। यह सिर्फ एक ट्रैवल वीडियो नहीं, एक कहानी है उन पहाड़ों, लोगों और उस शांति की जो शहरों में खो गई है। तो सीट बेल्ट बांधिए, क्योंकि यह सफर आपकी सोच बदल देगा। धरती पर बसी जन्नत को देखने और उसकी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सफर शुरू होता है शिगर वैली से। यहां कदम रखते ही लगता है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। कराकोराम के बर्फ से ढके पहाड़ इस घाटी की हिफाजत करते हैं। यहां की हवा में ताजगी है, एक ठंडक जो रूह तक पहुंचती है। शिगार सिर्फ एक जगह नहीं, यह कुदरत के साथ जीने का तरीका है। यहाँ के लोग पहाड़ों की इज्जत करते हैं, नदियों को पूजते हैं और हर पेड़ में जिंदगी देखते हैं। उनकी जिंदगी की रफ्तार धीमी है, लेकिन उसमें सुकून है। शिगार नदी का पानी इतना साफ है कि उसे छूते ही सारी थकान मिट जाती है। इसके किनारे बैठना मेडिटेशन जैसा है। चारों तरफ सेब और खुबानी के बाग हैं। हवा में उनकी मीठी खुशबू घुली रहती है। बाल्टी कल्चर यहाँ की आत्मा है। लोग सादगी और ईमानदारी से भरे हैं। मेहमानों का स्वागत अपने परिवार की तरह करते हैं। उनकी आंखों में अपनी जमीन के लिए प्यार और गर्व साफ दिखता है। शाम होते ही आसमान हजारों सितारों से भर जाता है। यहाँ मिल्की वे को अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह एहसास दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। शिगार वैली में घूमते हुए लगता है कि हमने तरक्की के नाम पर कुदरत से दूरी बना ली है। असली जिंदगी प्रकृति के करीब रहने में है। शिगार सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, एक सबक है। यह सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है और उसे पाने का रास्ता कुदरत से होकर जाता है। यहाँ का हर पल एक यादगार लम्हा बन जाता है। शिगर वैली के दिल में बसा है शिगर फोर्ट, 400 साल पुराना बाल्टी आर्किटेक्चर का नमूना। इसके लकड़ी के दरवाजे से अंदर जाते ही आप वक्त में पीछे चले जाते हैं। इस किले को हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। यहां रुकना किसी म्यूजियम में सोने जैसा है। हर कमरे में इतिहास की खुशबू है। किले की बनावट देखने लायक है। लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल इसे गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म रखता है। आंगन में बैठकर पहाड़ों को देखना जादुई एहसास है। हर लकड़ी, हर पत्थर हाथ से तराशा गया है। दीवारों पर बनी पेंटिंग्स और नक्काशी उस दौर की जिंदगी की झलक दिखाती है। रात में जब किला रोशनी से जगमगाता है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। पहाड़ों के साए में यह किला हीरे की तरह चमकता है। शिगार फोर्ट में घूमते हुए महसूस होता है कि असली इतिहास दीवारों और हवा में जिंदा रहता है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। शिगार फोर्ट को देखना सिर्फ साइट सीइंग नहीं, एक सम्मान है उस संस्कृति और कला के लिए जिसने इसे बनाया। यह किला शिगार की शान है और हमेशा रहेगा। शिगार से निकलकर हमारा कारवां पहुंचा खपलू वैली। अगर शिगार दिल है तो खपलू बल्टिस्तान की रूह है। यहां की सड़कें शांत और खूबसूरत हैं। दोनों तरफ फूलों से भरे खेत और ऊंचे पेड़ आपका स्वागत करते हैं। खपलू में वक्त थम सा जाता है। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ आप, कुदरत और शांति। यहाँ के खेत सीढ़ियों की तरह बने हैं, जिन्हें टेरेस फार्मिंग कहते हैं। हरे भरे खेतों के बीच बहती नदियां इस जगह को और भी खूबसूरत बनाती हैं। खपलू को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति, घर और लोग तिब्बत से प्रभावित हैं, जो इस घाटी को अलग पहचान देते हैं। यहाँ के लोग मेहनती और जिंदा दिल हैं। उनकी मुस्कान और बच्चों की खिलखिलाहट घाटी की शांति को और गहरा बना देती है। खपलू वैली में घूमना एक कविता पढ़ने जैसा है। हर मोड़ पर एक नई खूबसूरती आपका इंतजार करती है। यहाँ के नजारे इतने खूबसूरत हैं कि उन्हें कैमरे में कैद करने का दिल नहीं करता, बस आंखों और यादों में बसा लेना चाहता है। अगर आप शांति और सुकून चाहते हैं तो खपलू आपके लिए है।
असली खुशी कुदरत के इन छोटे छोटे तोहफों में छुपी है। खपलू वैली में खड़ा है खपलू पैलेस, जिसे यबगो खर भी कहते हैं। पहाड़ों के बीच ऐसा आलीशान महल देखना किसी सपने जैसा है। इस महल की वास्तुकला में तिब्बतन, कश्मीरी, लद्दाखी और बाल्टी स्टाइल का संगम है। देवदार की लकड़ी और पत्थरों से बना यह महल घाटी का नजारा दिखाता है। इसे भी एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है, जहां रुकना इतिहास का हिस्सा बनने जैसा है। यहाँ की सजावट आपको शाही दौर में ले जाती है। महल के अंदर एक छोटा म्यूजियम है, जिसमें राजाओं के कपड़े, हथियार और चीजें रखी हैं। हर चीज को प्यार से सहेजा गया है। महल के चारों तरफ बाग है, जिसमें फूल और फलों के पेड़ हैं। यहाँ बैठकर चाय पीना और पहाड़ों को देखना एक यादगार पल है। खपलू पैलेस दिखाता है कि हम अपनी धरोहरों को बचाकर उन्हें नया जीवन दे सकते हैं। यह आधुनिकता और परंपरा का संगम है। रात में जब महल रोशनियों से नहाया होता है तो यह और भी जादुई लगता है। तारों भरे आसमान के नीचे यह महल किसी कहानी का हिस्सा लगता है। खपलू पैलेस देखना सिर्फ आंखों के लिए नहीं, रूह के लिए भी एक दावत है। अब हम पहुंच चुके हैं नालटार वैली, पाकिस्तान की सबसे रंगीन घाटी। घने देवदार के जंगल, ठंडी हवा और बदलते रंग नालटार को जादुई बनाते हैं। नालटार तक पहुंचने का रास्ता एडवेंचर से भरा है, लेकिन घाटी में पहुंचते ही सारी थकान दूर हो जाती है। सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पैटर्न बनाती है। गर्मियों में घाटी हरी भरी और फूलों से लदी होती है। यहाँ कैंपिंग और ट्रैकिंग का अपना ही मजा है। सर्दियों में यह घाटी बर्फ की चादर ओढ़ लेती है और स्कीइंग पैराडाइज बन जाती है। दुनिया भर से लोग यहाँ स्कीइंग के लिए आते हैं। नालटर अपने आलू के लिए भी मशहूर है। यहाँ के लोग सरल और खुशमिजाज हैं, कुदरत के तोहफों के साथ जीना जानते हैं। यहाँ घूमते हुए एहसास होता है कि कुदरत कितनी उदार है। हमें इन जंगलों, पहाड़ों और हवा को बचा कर रखना है। नालटर वैली में आकर आपका मन बच्चा बन जाता है। दौड़ने, छुपने और आजादी को महसूस करने का मन करता है। नालटर की रंगीन दुनिया में खो जाना एक ऐसा अनुभव है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। नालटार वैली के सीने में छुपे हैं नालटार लेक्स, ऐसे नगीने जिनकी चमक किसी हीरे से ज्यादा है। इन झीलों तक पहुंचने के लिए थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है, लेकिन वहां का नजारा सारी मेहनत वसूल कर देता है। हर झील का रंग अलग है, कोई नीली, कोई हरी। पानी इतना साफ कि झील की तह तक दिखता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और हरे जंगल, जिनका अक्स झील में पड़ता है, एक अनोखी तस्वीर बनाते हैं। यहाँ की खामोशी में पानी की लहरों, पत्तों की सरसराहट और पंछियों की आवाज मिलकर एक संगीत बनाते हैं। इन झीलों की असली खूबसूरती कैमरे में कैद नहीं हो सकती। यह एक एहसास है जो दिल में बस जाता है। नलटार लेक्स सिखाती हैं कि कुदरत के सबसे खूबसूरत तोहफे छुपे होते हैं और उन्हें पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये झीलें दिखाती हैं कि धरती पर आज भी ऐसी जगहें हैं जो कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। अगर कभी नलटर आए तो इन झीलों को देखे बिना मत जाइएगा। यह आपके सफर का सबसे यादगार हिस्सा होगा। तो यह था हमारा सफर गिलगिट बाल्टिस्तान की छुपी जन्नतों का। शिगर के किलों से खपलू की वादियों और नालटर की झीलों तक यह सफर सिखाता है कि कुदरत ही सबसे बड़ी कलाकार है। असली अमीरी अनुभवों में है, शांति प्रकृति की गोद में। यहाँ के लोगों की सादगी और मुस्कान ने मेरे दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। अगर आपको माउंटेन्स, वैलीज, हिस्ट्री और नेचर से प्यार है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए शिगार, खपलू या नालटार, आप सबसे पहले कहां जाना चाहेंगे? घूमते रहिए, खोजते रहिए और जीते रहिए। That's 1 minute. See you tomorrow.